हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा हिंदी। हम ची सियोन यान को देखते हैं जो एक अच्छी कुक है, पर उसका बॉयफ्रेंड लीन रुई उसके दिन भर किचन में रहने के कारण वी रान को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। ये देखकर नियान बेहोश हो जाती है। उसके बचपन का दोस्त यानू उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। उसके आंख पर थोड़ी चोट लगी है जो जल्द ठीक हो जाएगी। यानू उसका मजाक उड़ाता है और तुम्हारा एक आंख बड़ा दिख रहा है कहता है। हम देखते हैं यानू और नियान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यानू ने उसे लव लेटर दिया है और मिलने को बुलाया है। वो खुश हो गई है क्योंकि नियान को वो पसंद था। वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती है पर वो तो नहीं आया। पर उसे वहाँ बहुत मच्छरों ने काटा। उसने मान लिया उसके साथ यानू ने प्रैंक किया है। नियान अपनी रूममेट मेंग को बताती है लीन ने मुझे चीट किया। वो दोनों उससे बदला लेने के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं जो नियान का कॉन्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड बने, पर उन्हें एक भी ढंग का लड़का नहीं मिला। यान वहाँ आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बदले में तुम मुझे रोज़ खाना खिलाओगी। नियान के साथ उसने काफ़ी प्रैंक किए हैं तो उसने मना करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन नियान का एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी होटल में गया जहाँ नियान जॉब करती है, तो उसका ऑर्डर लेकर आती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाती है। तभी वहाँ यानू आता है और कहता है हनी तुम मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ, मुझे भूख लगी है। तो उसके लिए कैरी फिश बना कर लाती है। यानू उसे साथ में खाना खाने को कहता है और उसका बॉयफ्रेंड होने की अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ये देखकर वी रान वहाँ से चली जाती है क्योंकि यानू को उसने एक बार प्रपोज किया था पर यानू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। नियान कहती है तुम मेरे मदद क्यों कर रहे हो। वो कहता है मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं इसलिए तुम मुझे रोज़ खाना खिलाना, बदले में मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूँगा। वो मान जाती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में नियान नहीं आई है तो कस्टमर ऑनर से बोल रहे हैं आज खाना किसी और ने बनाया है, हम बस उसके हाथों का बना खाना खाने आते हैं। ऑनर कहता है मैं अगली बार 10% डिस्काउंट दूंगा, वो आज छुट्टी पर है। नियान आती है। उसने कल रात वाइन पीकर जो नुकसान किया था उसका पैसा ऑनर उसकी सैलरी में से काट लेता है तो उसके बहुत कम पैसे मिलते हैं। वी रान उसे कहती है कैसी हो तुम, कल रात की उतरी नहीं लगता है। नियान को अब तक लग रहा था कि लीन रुई उसके साथ कल वाइन पी रहा था पर वो यानू था। वो सोच रही है मैंने उसे किस भी किया था, वो हमेशा मेरे आसपास ही कैसे रहता है। नियान यानू के घर गई है क्योंकि वीकेंड चल रहे हैं तो उसने रेस्टोरेंट से छुट्टी ली है तो वो खाना बनाने उसके घर आई है। यान नहा रहा है। वो नियान के चीख सुनकर आता है। उसका हाथ थोड़ा सा कट गया है। वो उसकी पट्टी कर रहा है। यान कहता है तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है क्या, और उसे किस करने जा रहा होता है। तभी नियान उसे मार कर कहती है आज खाना तुम बनाओगे, और बना रहा होता है तभी पैन में आग लग जाती है। खाना जल जाता है। नियान उसे सोडा लिटी इवेंट में चलने के लिए कहती है क्योंकि उसका एक्स भी वहां जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर वो दोनों कपल आउटफिट खरीदते हैं। सोडा लिटी इवेंट में दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हैं। वो सब वहां एंजॉय कर रहे हैं। यानू नियान को कुछ खिला रहा है। ये उसके एक्स को अच्छा नहीं लग रहा। वो नियान के पास किसी न होने पर कहता है तुम ऐसा मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना। नियान कहती है तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है तो तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले। रात को वी रान डांस करके दिखाती है और एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसका रूल है कि एक बॉल को किसी के पीछे रखना है, जिसके पीछे बॉल होगा वो ट्रूथ एंड ड्रिंक में से एक चुनेगा। वी रान की दोस्त उसके कहने पर बॉल हर बार नियान के पीछे रख रही है। वो हर बार ड्रिंक चूज करती है। ये सब देखकर उसकी दोस्त मेंग रान से झगड़ने लगती है। यान उसे लेकर चला जाता है। वो रास्ते में उसे कह रही है मुझे ये झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और ज़ोर से रोने लगती है कि सब मुझे बुल्ली क्यों करते हैं, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। तभी एक और उन पर छत से पानी फेंक देती है कि यहाँ शोर मत करो। वो उसे पीठ पर बिठा के घर ले जाता है। वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। वो उल्टा घूम के खड़ा है। वो कपड़े चेंज करके सो जाती है। उसकी नींद खुलती है। वो देखती है यानू बीमार है, वो नशे में है, पर उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसे पूरा पिलाकर जा रही है। तभी वो हाथ पकड़कर कहता है मत जाओ। वो उसके पास ही सो जाती है। सुबह उसे कुछ याद नहीं है। यानू को मारती है कि तुमने मेरे कपड़े चेंज किए, तुमने क्यों किया। यानू कमरे से बाहर चला जाता है। उसकी दोस्त पूछ रही है कल रात तुमने और यानू ने क्या क्या किया, और वे सब बहुत सारी बातें करते हैं और यानू के बारे में सोचने लगती है।
अगले दिन वो यान के लिए टिफिन लेकर जाती है तो देखती है वो किसी लड़की के साथ है जो उसकी सीनियर है, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी सीनियर को पता है यान इसे लाइक करता है, वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। सब डिनर कर रहे हैं और ढेर सारी बातें कर रही है। यान नर्वस है तो उसे नहीं बता पा रहा है। अब वो सब हॉरर मूवी देख रहे हैं। उन दोनों को देखकर नियान जल रही है और यान को नियान दोनों अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी सीनियर उठकर कहती है, बस बहुत हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो बता दो। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता लगता है कि यान स्टेडियम के दूसरे साइड था और दोनों एक दूसरे के आने का वेट कर रहे थे। उसके कुछ साल बाद यान उसे प्रपोज करने दोबारा से जाता है। उससे पहले लीन रुई उसे प्रपोज करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। यान उदास है क्योंकि वो बचपन से ही उसे चाहता आया है। अगले दिन यान नियान को फ्लावर्स देने गया पर वो नर्वस है कि उसे फ्लावर्स कैसे देगा। नियान के आने पर वो उसे फ्लावर्स देता है और उसे बाल सहलाता है। वो दोनों क्लासरूम में है और यान उसे ही देखे जा रहा है। नियान जहाँ जॉब करती है वहाँ यान उसके लिए गर्म कपड़े और गर्म पानी ले जाता है क्योंकि वह न्यूज़ सुनता है कि मौसम चेंज हो रहे हैं। वीरान लीन रुई से माफ़ी मांग रही है कि वो उसे माफ़ कर दे जो उसने नियान के साथ किया उसके लिए, पर लीन रुई कुछ नहीं कह रहा, उसे इग्नोर करके गेम में लगा हुआ है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नियान को यान को किस करने के लिए तरीके बता रही है। वो दोनों लाइब्रेरी में है और उसके पीछे से कोई उसके लिए बुक उतार रहा है। वो किस करने जा रही है यान समझकर, पर वो साइड में खड़ा होकर बुक पढ़ रहा है और एक अंकल है। अब ये दोनों मून लाइट देख रहे हैं और यान उसे किस करने वाला होता है तभी उसे एक मच्छर काटता है। वो वहाँ से चलने को कहता है। यान वो डेस्क पर सोया हुआ है, वो किस करने वाली है तभी वो उठ जाता है और पढ़ाई करने लगते हैं। यान उसके रेस्टोरेंट में जाता है और दरवाज़ा बंद करके नशे की हालत में उसे कह रहा है मैंने वे से ब्रेकअप कर लिया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स कर रहा है। तभी वहाँ यान और वे आते हैं। देखते हैं नियान लीन को मार रही है, पर यान को लग रहा है बाहर से आवाज़ सुन के लीन नियान के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसे रॉड लेकर आया मारने के लिए। वीरान नियान से माफ़ी मांगती है और कहती है मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ दी है जो मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, क्योंकि मुझे बस लीन चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। नियान के लिए उसका बर्थडे प्लान करती है पर वहाँ सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है। वो गैस टैंक लाना भूल गई है, केक मेल्ट हो गया है और रेडियो का सिग्नल नहीं पकड़ रहा। वो रोने लगती है कि कैसी जगह है, यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा। यान समझाता है। अब नियान खाना बना रही है और वो दोनों साथ में बहुत खुश है। यान उसे पढ़ा रहा है क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, पर वो सो गई है तो उसे उठाकर फिर पढ़ने को कहता है। यान रेस्टोरेंट में भी उसे बुक का रिवीजन करा रहा है ताकि वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, उसका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। वीरान और लीन अब साथ में है क्योंकि वीरान बदल चुकी है। समर वेकेशन चल रहा है तो यान नियान के घर जाता है क्योंकि नियान के मॉम डैड ने खाने पर बुलाया है। ड्रिंक करने के बाद यान बता देता है कि नियान उसकी गर्लफ्रेंड है। नियान के डैड यान को कमरे में बुलाते हैं और डंडा निकालते हैं। वो कहता है अंकल मेरी गलती है। वो कहते हैं तुम नियान के डैड को अंकल कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। और यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।